शिकारा। क्यों? आप ही ने कहा था ना लगाम डालने का, वही कर रहा हूं। लगाम डालने के लिए ताकत चाहिए होती है, इस तरह तो तू खुद ही गिर जाएगा। अपने घर में क्या बताया उसने? पता नहीं, दरगाह पे मिली है मुझे। क्या मांगने आई थी? तुझे। तेरी दुआ से पहले ही मैंने तवीज ले ली है। तुझे भूलने का तवीज। फिर देखते हैं मेरी दुआ कबूल होती है या तेरा तवीज लगता है। इतनी मोहब्बत भी नहीं करनी चाहिए किसी से। मोहब्बत का तो पता नहीं, पर इतनी नफरत नहीं कर पा रहा कि उसे मज़ारों पे दरबारों पे रुलता हुआ देखा। उसने नहीं रखी, और इज्जत रही है वो मेरी। जब उसने खुद अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया तो तुम्हें क्या जरूरत थी बोलने की? क्या जरूरत थी पढ़ी लिखी होकर ये जाहिलों वाली हरकतें करने की? तुमसे अच्छी तो वो अनपढ़ बबली है, जिसे कम से कम ये तो पता है ना कि किन बातों पे खामोश रहना है। तो अगर उसे इस बात का जरा भी यकीन होता ना कि आप लोग उसके हर अच्छे बुरे फैसले में उसका साथ देंगे, तो ये सारी बातें वो मुझसे नहीं आप लोगों से करती। इस तरह वो घुट घुट के मर नहीं रही होती। लड़कियों को अपना घर बसाने के लिए ना बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जी, फिर चाहे वो एक बबली से जिंदा लाश ही को ना बन जाए, है ना? हाँ, क्योंकि अकेला आदमी पूरी दुनिया को अपने जैसा नहीं कर सकता, बल्कि उससे वैसा बनना पड़ता है जैसी दुनिया होती है। साइमा बेटा, लड़की की शादी का नाकाम होना उसके पूरे ख़ानदान का नाकाम होना होता है, पूरे ज़ात बरादरी का नाकाम होना होता है। यहाँ तो माँ का चाल चलन परखने के बाद बेटी का रिश्ता कबूल किया जाता है, और बड़ी बेटी का रिश्ता टूट जाए ना तो छोटी का लेने कोई नहीं आता। तो फिर ठीक है, आज के बाद आप मुझसे हरगिज़ मत कहिएगा कि मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊं, अपना एक मकाम बनाऊं, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद भी तो मुझे इस माशरे का हिस्सा बनना है ना। बात बबली की हो रही है, तुम अपने आप को बीच में कहाँ से ला रही हो? अम्मी, क्यों आप लोग अपनी बेटियों को हौसला देने के बजाय, उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें दबकर रहने पे मजबूर कर देती हैं? क्यों अपना होकर भी आप अपनी बेटियों में इतनी बदएतमादी पैदा कर देते हैं कि वो आकर आपसे अपना दुख भी ना कह पाए? कहने से दुख दूर हो जाता है। यहाँ दुख सुनने से नहीं, उसको हल करने से लोग डरते हैं। यहाँ की हर बेटी का मसला सिर्फ उस घर का मसला नहीं होता। तुम क्यों नहीं समझती मेरी बात? देखो साइमा पुत्र, जो तू मुझसे सवाल कर रही है ना, ये सवाल हर माँ के दिल में होते हैं, पर इनका जवाब किसी माँ के पास नहीं होता। तुम्हारे इन सवालों से मुझे तकलीफ हो रही है। मगर अफसोस, आप माएँ उन तकलीफ़ों से सीखने के बाद भी अपनी बेटियों को उन तकलीफ़ों से लड़ने का दर्स नहीं देती, बल्कि उन्हें बर्दाश्त करना सिखाती हैं, चाहे वो तकलीफ उनकी बर्दाश्त से कितनी बड़ी क्यों ना हो।
ले जा अपना सारा सामान यहां से, जुतियां, कपड़े, मेकअप का सामान, सब कुछ ले जा। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की। मैं नहीं चाहता कि ये नजर आए। ऐसा सब कुछ। बाजी तुसी ले आओ बाजी मैनू दियो। खलोते क्यों बाजी? आओ बैठो, मंजी ते बैठो। मैं ठीक हूँ। आओ बच्चे बैठो बैठो। बाजी अगर तुसी ठीक हो ना तो मैं दुनिया दी सब तो सुखी औरत हाँ। शौहर दे दिल तो निकले जान दी तकलीफ मैं जाननी है। इन्नी तकलीफ तो शायद बंदे नू आखिरी साह निकलते वक्त भी नहीं होंदी होगी। मैं तुहाडे वास्ते चाह बना के लिया दी। जरीना मेरा एक काम कर दे। जी बाजी। उस कमरे से ना मेरी बाकी की चीजें समेट के कहीं रख दे। मेरी जुतियां, मेरा मेकअप, मेरे परफ्यूम संभाल के रख ले। जब वो खुद बोल रहा है तो आप क्यों सोच रही हैं? मेरी बात सुनिए अम्मी जी, आज ये नौकरानी बन के आई है ना घर में, कल को ये मालकन बनी होगी। वैसे तो फीका बड़ा सीना फाड़ के चल रहा होता है, लेकिन आपको भी अच्छी तरह पता है उसमें कितना तप्पड़ है। मैं तो कहती हूँ अम्मी जी फटाफट उसकी शादी करा दें। जब दुल्हन आएगी ना नहीं तो वो खुद ही इन्हें बाहर कर देगी। पर इस बार मुझे कोई शरीफ लड़की चाहिए, शक्ल की बेशक सादी हो पर हो गैरत वाली। शाबाश, ताकि फीका उसको मुंह ही ना लगाए। अम्मी जी अगर आप चाहती है ना कि फीका बबली को भूल जाए तो आपको उसकी टक्कर की कोई लड़की लानी होगी। तो वो भी अगर इसके जैसी निकली तो अब दो दो गले पड़ जाएंगी। फिर जरूरी नहीं है हर खूबसूरत लड़की कोठे टपनी हो। हाँ कहती तो ठीक है, पर ढूंढनी पड़ेगी। तो कोई एक है, इतनी ज्यादा तो है।
जारा, बिस्मान, नौशी, किसी पे भी हाथ रख लें। तो देखी हुई है ना, कोई नहीं बता। पहले ना आपकी आंखों पे बबली की पट्टी चढ़ी हुई थी, जरा उसको उतार के देखें तो फिर नजर आएगी। इतनी इतनी वल लड़कियां हैं उससे। पट्टी तो अभी भी उसी की बंधी हुई है निकी, इसलिए बबली के मुकाबले की लड़की लानी पड़ेगी। मुझ पे छोड़ दें, देखें मैं क्या करती हूँ। बबली बाजी थोड़ा जिहा खाना खाना। थोड़ा जिहा खाना। वो झूठी है सनी भाई, झूठी है वो, एक नंबर की झूठी है। मेरे साथ शर्त लगा ले, ये सारा ड्रामा ना उसने फीके के साथ मिलकर चाहिए आपको फंसाने के लिए। मेरा दिल नहीं मानता चिट्टा जी। मैं जानता हूँ बबली जी को, मुझे पता है वो कब झूठ बोल रही है कब सच बोल रही है। अगर वो झूठ बोल रही होती तो उनका लहजा ऐसा ना होता। मैं आपको बता रहा हूँ चिट्टा जी, एंड पे ना निक्की ने निकलना। निक्की ने निकलना? माँ बनने वाली है वो, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी है उसने। वो अगली तो जश्न मनाती फिर रही है। चल मान ले तो तेरी बात नहीं है वो इसमें, तो जब तू पकड़ा गया तो उसके सौरों ने उसको क्यों नहीं निकाला? बोल। आप ना हो मासूम, ऊपर से आप जितने मर्जी सख्त हो जाओ, अंदर से आपका दिल ना नरम है, तभी ना आप उसकी हाथ चालों में आ जाते। बहरहाल फिक्र ना करो, मैंने ना आपकी जमानत का बंदोबस्त कर लिया, जल्दी इंशाल्लाह बाहर आ जाओगे आप। पर एक वादा करना मेरे से, ये बाहर आके ना बबली शबली का कोई नाम नहीं लेना। हाँ। तूने कैसे करा ली मेरी जमानत? वो अरुण भाई से पैसे लिए थे। ओ चिट्टा जी, वो दस देता यार, क्यों बताया तूने अरुण भाई को? क्या करता सनी भाई, मजबूरी थी यार। तुझे इस तरह अंदर सड़ते होते ना देख सकता मैं। बेवफा मशूके होती हैं यार, नहीं। गलती कर रहा है तू, मुझे रिहा करा के। क्यों? डकैती के केस में बरी कराएगा ना, तो कत्ल के केस में वापस आऊंगा। ये वाली देख, देख ना। आप क्यों उसे कंफ्यूज कर रही हैं? वही वाली दिखाएं जो हमने फाइनल की है। देख ली हमने इसकी पसंद, अभी हमारी पसंद देखेगा। देखनी मुझे तस्वीरें अम्मी, आप अपनी मर्जी से जो भी ले आए, इसे भी फाइनल कर लें, मंजूर है मुझे। ये वाली देख, ये चौधरी इलियास की बेटी है, ये हमें पसंद है। देख तो सही कैसे लश्कारे मार रही है। ना देख। लेकिन सिर्फ लश्कारे नहीं मारती है, ये हया शर्म भी है इसमें। कह रहा हूं ना, जिसे मर्जी ले आए। रहना तो तूने है ना पुत्र। मेरी मत पूछे अम्मी, उससे पूछें जिसने रहना है मेरे साथ। वो चाहती भी है रहना। और खबरदार इस दफा कोई सौदा ना करिएगा। कोई दुकान शिकान नहीं है, जिसे रहना है वो रहे, वरना खुदा हाफिज। अम्मी जी किन सोचों में पड़ गई हैं? फोन मिलाएं और बात पक्की करें।
बस कर दिओ बाजी। इन्हां अमीर लोगों के घर जिन्ने वड्डे होंदे ना दिल उन्ने ही छोटे होंदे। इन्हां ते तुहाडा रोना असर नहीं करेगा। पता है, इसीलिए तो इधर आई हूं, अकेले रोने। मुझे पता है मेरे आंसू इनके दिलों पे कोई असर नहीं करेंगे। फिर की फायदा बाजी, तकलीफ भी तो तुहानू ही हो रही है। रोने से तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ होती है फिर रोना आता है। पर इहदा नुकसान भी तो तुहानू ही हो रहा है ना बाजी। इन्नियां सोहणियां अखां सी, देखो की हाल कर लिया। पता नहीं, मैंने तो शीशा देखना ही छोड़ दिया। बाजी मेरी एक गल मनो, तुसी ना अपने घर चले जाओ। उत्थे कोई तो होएगा ना जेड़ा तुहाडे अथरू पूंजेगा। अपनी मां को मना कर, कॉल ना करे आइंदा मुझे, समझी? बाजी अपने घर गल करना। कैसे भूल के। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तुसी साइमा बाजी गल कर रहे हो? जी कौन? जी मैं बबली बाजी के घर तो गल कर रही हूँ, जरीना। हाँ जरीना, बोलो क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? बबली ठीक है? बबली बाजी तो नहीं ठीक बाजी। तुसी ना आके उन्होंने ले जाओ, नहीं तो ना उन्हें रो रो के इत्थे अपनी जान ही दे देंगे। हेलो हेलो जरीना, हेलो। चल तू मेरे सामने, क्या कर रही है तू? चल तू बस, क्या कर रही है? चल मेरे साथ हो गई है। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। तू चल रही है मेरे साथ या नहीं? मैं यहीं रहूंगी। तू यहीं रहेगी? इस हाल में रहेगी तू? इसी हाल में रहूंगी, जिस मर्जी हाल में रहूंगी, मैं यहीं रहूंगी। मैं नहीं यहाँ से जा रही। कोई फायदा नहीं है बबली, तू ऐसे लोगों के सामने जितना झुकती जाएगी ना, ये तुझे और झुकाएंगे, इतना झुकाएंगे, इतना झुकाएंगे कि जमीन के साथ तेरी पेशानी जा लगेगी। मगर इनको तरस नहीं आना। नहीं चाहिए मुझे, किसी का रहम नहीं चाहिए मुझे। बस मैं चाहती हूँ जिस जमीन पर मेरी पेशानी लगे ना, वो मेरे अपने घर की हो। बस। तुझे हो क्या गया है बबली? तू तो सर उठा के चलती थी, किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी। अब इन जालिमों के सामने तू सजदा कर रही है। हमने कोई जुल्म नहीं किया।
बेगैरत तो ये बनी बैठी है। और तू तो चुप ही कर जाने की। ये तुझे भी अच्छे तरीके से पता है कि तूने क्या जुल्म किया इस पे। क्या कहना चाहती है तू? क्या कहना चाह रही है? ये सब मैंने किया है? चल ऐसा करते हैं, सारे मोहल्ले को ना इकट्ठा कर लेते हैं और फिर पूछते हैं कि कौन सच्ची है कौन झूठी। फिर सारी बात खुल जाएगी, है ना। फिर तुझे मैं एक बात बता दूं, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है ना निकी, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। और ये जो अपनी मिसालें हैं ना, ये इसे दे, जो हमारी नजरों में इस कदर गिर चुकी है कि घर की मालकिन से घर की नौकरानी बन चुकी है। अब फिर जरा सी भी शर्म है ना तुम लोगों में तो दफा हो जाओ यहाँ से, और इसको भी साथ लेके जाओ, वरना कमी कमीनों की तरह पड़ी सड़ती रहेगी यहाँ पे। हो गया। तूने जो कहना ना निकी, तू कह दे। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तो फिर अपनी लगती लगातियों से कह दे दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो मैंने धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि खुदा तुम जैसे छोटे लोगों को ना इतनी दौलत ना दे। ओ चले चल, 2 टके की दर्जी की बेटी निक्की, तू मुझे बताएगी खानदानी क्या होता है? चुप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालूंगी। खानदानी ऐसे होते हैं क्या? कालक मलते हुए अपने मुंह पे। जाओ तुम लोग, खुदा का वास्ता है, जाओ तुम लोग। ये तू बहुत गलत कर रही है बबलू। क्यों खाम खा अपने आप को इतना गिरा रही है, जबकि तेरा कोई कसूर भी नहीं है। मैं सफाई नहीं पेश करनी किसी को भी। मैं जहां हूं, जैसी हूं, मुझे मेरे हाल पे छड़ दे। हवली, तुझे खुदा का वास्ता है, रहम कर अपने हाल पे, रहम कर, कुछ तो रहम कर। चल तू यहाँ से। किसान करते सलमा शादा, मेरे माँ बाप को ना पता चले, कुछ भी हो जाए ना दसे। कैसी थी बबली? शादाब, हो बोलना। शादाब, कैसी थी बबली? खाला, तुझे तो ना खाम खाई वहम हो गया। सच बता। तो खाला, मैं तेरे से इस बात पे भला मजाक करूंगी? सलमा, तू बता। है चाची, आप लोग बेटियों को बेचते वक्त जरा सोच लिया करें। ससुराल में उन्हें बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है इस चीज की। सहमा, सहमा क्या ये क्या कह के गई है सहमा? इसके तो ना दिमाग पे किताबें चढ़ गई हैं। छोटी सी बात को तेरा बड़ा बना देती है। छोटी सी बात क्या? खाला, तू जरा इधर बैठ। तू मुझे बता तो सही। अच्छा बैठ खाला, मैं तुझे बताती हूँ क्या। निकी ना इसकी माँ से तो कम ही ना चिड़ी होगी। ओ भला कैसे कैसे जुल्म करती थी तेरे साथ है इसकी माँ? मेरी अम्मी ने मुझे सारे किस्से सुनाए हुए, पर बैठी भी है ना आराम से, सुकून आ गया ना, निकी को भी सुकून आ जाएगा। और तुझे पता तो है खाला, निकी की आदत ही ऐसी है, भी बिला वजह मसले बनाती रहती है। और फिर खाला, ये जो ननान पावज का रिश्ता होता है ना, इसमें तो वैसे ही बड़े मसले होते हैं। तो सारे वही मसले खाला, स्टार प्लस। तू अहमी फिक्र ना किया कर, सारा कुछ ठीक हो जाना है। सच कह रही है तू? हाँ खाला। और तो कोई बात नहीं है ना? हाँ, कोई भी बात नहीं है, ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बनाती रहती है। दफा कर। बड़ी बात बोल के गई है, त्राही कट दिया मेरा। तूने ना परेशान नहीं होना,
होती है ऊंच नीच ससुराल में, हमारे साथ नहीं होती थी क्या? क्या कुछ नहीं किया मेरी सास ने और नंदू ने मेरे साथ, ना मैं भी कभी रो पीट के अपने मैके गई हूँ। उसका दुख कुछ और है अम्मी, आप नहीं समझेंगी। और क्या दुख है उसे? कोठे टपने की इजाजत नहीं मिली होगी। अब नसरीन कुलसूम थोड़ी है जिसको अपनी बेटी की परवाह ही ना हो, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, किससे। बस मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो अच्छा है। उनका मुंह भी इतना ही खुलता है जितना आपने अभी खोल दिया। बस यही दुख है बबली का। ना मैं गलत कह रही हूँ हैं? और सनी ने मेरे इतने सारे बर्तन तोड़ दिए पत्थर मार मार के उसको बुलाने के लिए। ये भी तो हो सकता है कि वो आपकी बेटी को बुला रहा हो। बस कर दो, बस करो, बहुत बोल रही हो उसके लिए तुम। दफा हो जाओ, अपने कमरे में किताबें उठाओ और पढ़ो जाके। बड़ी हमदर्दी है तुम्हें बबली के साथ, जबान चलाती है माँ के आगे। तुम कहो मैं नसरीन से बात करूं, वो मेरी बात सुनती है, इज्जत भी करती है मेरी। अपनी इज्जत ना संभाल के रखें अपने लिए, कोई जरूरत नहीं है बबली के लिए खराब करने की। और जब उसके माँ बाप खुश हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ी है बीच में बोलने की? जिसको देखो हमदर्दियां हो रही हैं बबली के साथ। अब वो रोज किसी ना किसी को बुलवाएगी और रोज यहाँ पे कोई नया तमाशा लगेगा। आज रशीद की बेटी आई थी, कल रशीद खुद आएगा। इधर आप हर किसी से लड़ती रहेंगी और उधर वो लड़की हाथ से निकल जाएगी। कल सुन निकी, मुझे वो लड़की कोई जज नहीं रही, बड़ी तेज है। तो फिर क्यों करा रही है फीके की शादी? खामखा क्यों गले में बांध रही है उसकी एक लड़की? बिठा ले ला के बबली को अपने सर पे फिर से। अम्मी जी मेरी बात गौर से सुने, तेज ही तेज को काटती है। फीके की हालत नहीं देखी है आपने? जहां पर भी बबली काम कर रही होती है ना, वहां की तवाफ कर रहा होता है वो। रात को सोने के बजाय टेरेस पर गुजारता है, सर्वेंट क्वार्टर की तरफ देखता रहता है कि वो कब बाहर आएगी। आधा रह गया खुल खुल के मार देते साडा मुंडा। अच्छा ठीक है निकी, तू फिर कर ले उन्होंने गल है। सच में अम्मी जी? हाँ बबली बाजी चौधरी साहब की ना गल पक्की हो गई है। कुड़ी आलिया ना फोन ते ही हाँ कर दी थी, अगले इतवार दी रस्म रखी है। निक्की बाजी ना वैसे बड़े तेज हैं, अंदर ही अंदर सारा काम सैट रखा उन्हें। हुण ते वड्डी बाजी ने भी हाँ कर दी। बाजी तुहाडे ते सिर्फ इल्जाम सी ना, कुड़ी सच्ची किरदार दी बहुत बुरी है। मैं पहले उन्होंने घर ही काम करती सी ना, 3 मुंडिया नाल यारी है, जुबान भी बहुत लंबी। चौधरी साहब ते रुल जाएंगे। हार गई मेरी दुआ। तेरा तवीज जीत गया। इतनी जल्दी? अभी तो तूने रस्म की मीठी
मिठाई भी पैक नहीं की। शादी के बर्तन तो बड़ी दूर है। धो देती मैं तेरी शादी के बर्तन, कसम ले ले, जरूर धो देती। अगर ये शादी तेरी खुशी से हो रही होती, तेरी मर्जी से हो रही होती। अपनी मर्जी और खुशी से भी तो करके देख लिए। चल अब किसी और की मर्जी पे चल के देखते हैं। ठीक है, वो तेरे लिए दुल्हन नहीं ला रही, वो मेरे लिए दुश्मन ला रही है। सौखड़ तो कोई भी हो, दुश्मनी होती है बबली। ठीक है, वो लड़की बहुत बुरी है, तू रुल जाएगा। अभी रुलना बाकी है बबली। क्यों नहीं समझ रहा तू? क्यों जिद कर रहा है? क्यों निक्की के हाथों में खिलौना बन रहा है तू? विक्की क्यों? खिलौना तो खिलौना ही होता है ना। जो चाहे खेले, जिसके हाथ चाहे चढ़ जाए। ठीक है, निक्की ना, निक्की सिर्फ उसे इसलिए ही यहाँ ला रही है ताकि मैं निकल जाऊं। तो उसके ये करने से पहले मैं खुद ही निकल जाती है। मर्जी है तेरी। मैं चली जाती। बस तू मेरी नफरत में ना अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर। क्यों? हक सिर्फ तुझे ही है। मेरा खुद पे कोई हक नहीं बबली। तू ना, तू भोंगा है। तूने ना भोंगा ही रहना है। फीका भोंगा सदा भोंगा। कहाँ मर गई थी तू? ये जितने ज्यादा बर्तन पड़े हुए हैं तेरी माँ ने आके मांजने हैं। अब देख क्या रही है, चल जल्दी कर, तेरे शौहर के ससुराल वाले आ रहे हैं, इतना ज्यादा काम पड़ा है अभी। तू चाहती है ना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं? जा रही हूं मैं। क्यों?
तू तो झूठे बर्तन मांजने आई थी ना फीके की शादी के। 2 चाय की प्यालियां का धोने पड़ गई, जो मौत आ गई। तेरी दुश्मनी मुझसे तो है, फीका तो तेरा भाई है, उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है तू? अच्छा, तुझे लोगों की जान लेते हुए शर्म नहीं आई? अब तो मुझे लोगों का घर आबाद करने पर समझा रही है। कसम ले ले किसी भी चीज की। मैं नहीं चाहती थी कि टीपू मर जाए, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। मैं तो रास्ता बदल लेती थी जब वो सामने आता था। बेजार थी मैं उससे, और मैंने उससे कोई आसरे भी नहीं दिए। मरने मराने की बातें मल्लिक का हर दूसरा लड़का कर रहा होता था। मुझे तो याद भी नहीं कि टीपू ने कब ये बात की और क्यों उसने। मुझे नहीं पता था। तू ये इतनी लंबी तकरीर इसलिए रट के आई है कि मैं तुझे माफ कर दूं? ऐसा नहीं होने वाला। मैं अपने लिए माफी नहीं मांगने आई, फीके के लिए माफी मांग रही हूँ। उसे माफ कर दे कि उसने मुझसे शादी की। उसकी जिंदगी मत तबाह कर। मुझे फीके की कसम है निक्की, आइंदा इस घर में पैर नहीं रखूंगी। तेरा क्या भरोसा? कैसे यकीन दिलाऊं तुझे? तलाक ले ले। मुबारक हो आपको। फीके की बात पक्की हो गई। खैर मुबारक। मेरा क्या सोचा है? हमने क्या सोचना है बबली, तू अपना खुद बड़ा अच्छा सोच लेती है। फिर सोच लिया मैंने, तलाक चाहिए मुझे। फीके की शादी से पहले। फीके का घर, उसकी जिंदगी छोड़ आई। फीका बबली को तलाक। मुझे फीके के साथ रहना ही नहीं। लड़कियाँ ऐसे ही कमली होकर अपने शौहर को नहीं छोड़ देती, यकीनन कोई और होता है जो उनका दिमाग खराब कर रहा होता है। जिस जिंदगी से बड़ी मोहब्बत होती है ना उसे, उस जिंदगी से नफरत हो जाए, जहर लगने लगे उसे। ऐसा ही इंतकाम नहीं होना बबली से। अगर किसी ने भी मुझे जबरदस्ती फीके के घर भेजने की कोशिश की ना, तो जहर खा के मर जाऊंगी मैं।